नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, सप्तऋषि आरती ये विषय जो है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि शिवरात्रि में वो कई बार जो है मुझे कमेंट में भी उन्होंने बताया है बहुत बार, और मेल करके बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि दादा क्या सप्तऋषि आरती जो है, जो कि काशी विश्वनाथ में किए जाते हैं संध्या के समय, सप्तऋषि आरती जो है क्या वो घर पे किए जा सकते हैं, और अगर एक जन जो है सप्तऋषि आरती करे तो वो कैसे किया जा सकता है। तो पहली बात जो है, देखिए, सप्तऋषि आरती जो है वो मूलतः जो है वो दीप आराधना ही बोल सकते हैं। एक साथ 7 जन मिलके जो है सप्तऋषि आरती करते हैं। तो आपके घर में अगर 7 सदस्य है तो आप 7 जन मिलके जो है अलग अलग धूप पात्र और 7 धूप पात्र और 7 दीप पात्र के साथ जो है आप आरती कर सकते हैं। तो ये आपके घर पे ही जो है आप इस प्रकार से सप्तऋषि आरती कर सकते हैं। अर्थात आपके परिवार में 7 सदस्य है, आपके परिवार में चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, कोई भी हो, आप 7 जन एक साथ मिलकर जब जो है शिवरात्रि के दिन बाबा की अगर आप विशेष आरती कर रहे हैं, यानी कि सप्तऋषि आरती जो है वो आप करना चाहते हैं, तो 7 जन अलग अलग दीप पात्र और धूप पात्र लेकर जो है, एकदम छोटे बच्चे को वैसे मैं नहीं समझता हूँ कि इन सारे कार्यों में इन्वॉल्व करना चाहिए, उन्हें देखने के लिए ज़रूर पास में बैठाएं, क्योंकि ये सारे जो धूप दीप का कार्य होता है कई समय वो समझ नहीं पाते हैं, और कई समय वो बहुत देर तक ये कर नहीं पाते। तो एकदम छोटे बच्चों को इन्वॉल्व ना करना ही सही होता है। जिनका थोड़ा सा समझ हो गया है, मतलब जो है कम से कम 8-9 क्लास में जो पढ़ते हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो आप के परिवार की 7 सदस्य मिलकर अगर जो है आरती आप करते हैं तो वही सप्तऋषि आरती है। आप शुद्धता से रहिए, उस दिन आप व्रत रख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है फलाहार करिए या फिर एकाहार करिए। उस प्रकार से जो है, देखिए, सभी जो है ना व्रत नहीं रख पाते, यानी कि उपवास नहीं कर पाते हैं सभी जो है, तो समस्या नहीं है उसमें कोई। आप सात्विक भोजन लीजिए और फलाहार भी कर सकते, एक बार ही खाइएगा। तो इस प्रकार से जो है, बहुत सारे लोग केवल जल में करते हैं तो वो भी सही है, बहुत सारे लोग बिना जल के करते हैं, बहुत सारे लोग जल में करते हैं। जिनका शरीर जैसा है उपवास हमेशा वैसे ही करना चाहिए, कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से उपवास नहीं करना चाहिए, उससे मन शरीर पर केंद्रित हो जाता है, पूजा में केंद्रित नहीं होता, मतलब पूजा से हटकर वो शरीर में केंद्रित हो जाता है। बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती बिना पानी के करते हैं, पर उनमें इतना प्यास हो जाता है एक समय में जाके कि मन आराधना से भटक जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिसका जैसा शरीर है उन्हें उस तरीके से ही जो है करना चाहिए उपवास आदि जो है। तो सप्तऋषि आरती में 7 जन आपके परिवार के सदस्य मिलकर अलग अलग धूप दीप पात्र लेकर जो है आरती कर सकते हैं, तो वही सप्तऋषि आरती है। अगर जो है एक जन जो पुजारी है वो अगर केवल मात्र सप्तऋषि आरती करना चाहते हैं, तो पहली बात जो है, अगर एक जन कर रहे हैं तो उसे जो है सप्तदीप आराधना ही कहना ज़्यादा सही होगा। सप्तऋषि आरती की जगह पर मैं उसे सप्तदीप आराधना या फिर सप्तधूप आराधना, 7 अगर आपके पास अगर 7 अलग अलग धूप पात्र हैं तो आप जो है उन 7 अलग अलग धूप पात्र से जो है सप्त धूप आराधना ही कर सकते। अगर 7 अलग अलग आपके पास ऐसे आरती के दीप, देखिए मैंने यहाँ पर 3 रखे हैं, तो इस प्रकार से आप अगर 7 की बंदोबस्त कर पाते हैं तो 7 अलग अलग दीप पात्र से जब आप आरती कर रहे हैं तो वो सप्त दीप आराधना ही भी हो रहा है और सप्तऋषि आरती भी, क्योंकि 7 से कर रहे हैं, 7 के संख्या में आप कर रहे हैं। तो आपके परिवार के अगर सदस्य है 7 जन, तो आप अलग अलग ऐसे ही हर एक दीप पात्र या फिर हर एक धूप पात्र, 7 अगर धूप पात्र और 7 दीप पात्र दोनों ही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो जो भी आपके पास है, मतलब आपने केवल मात्र दीप के ही बंदोबस्त अगर आपने कर पाए तो दीप से ही आप आरती करिए। एक जन पहले जो है, जो पुजारी है, जो पूजा कर रहे हैं मूलतः बाबा के, जो है सब कुछ निवेदन आदि कर रहे हैं, उपचार आदि, वो धूप से आरती शुरू करे। उसके बाद सभी मिलके जो है दीप से आरती आप लोग करिए, 7 जन मिलके जो है, तो वही जो है बाबा के सप्तऋषि आरती होंगे।
और एक जन अगर कर रहे हैं, एक जन मतलब 7 जन नहीं है आपके परिवार में सदस्य, पर एक जन जो पुजारी है वही करना चाहते सप्तऋषि आरती, तो सप्तऋषि आरती तो उस प्रकार से उसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि 7 जन मिलकर करते हैं। पर सप्तऋषि आरती के प्रतीक के तौर पर जो है आप 7 आरती के दीपक से, 7 आरती के दीपक से जो है सप्तदीप आराधना कर सकते हैं, या फिर 7 आपके पास अगर धूप पात्र जो है तो 7 धूप पात्र से आप जो है सप्त धूप आराधना कर सकते हैं। मतलब आराधना अरात्रिकम जो है, दीप आराधना अरात्रिकम जो है वो 7 की संख्या में आप करिए, 7 दीप पात्र लेकर या 7 धूप पात्र लेकर जो है, तो वो भी जो है सप्तऋषि आरती ही हो रहा है। यानी कि सप्तऋषि आरती के प्रतीक के तौर पर जो है वो सप्तदीप आराधना ही हो रहा है या फिर सप्त धूप आराधना ही हो रहा है। तो आपके परिवार के 7 सदस्य अगर है तो 7 जन मिलकर 7 अलग अलग धूप दीप पात्र लेकर आप जो है आप करिए जो है सप्तऋषि आरती, वो सप्तऋषि आरती ही होगा। अगर अलग अलग जन जो है करते हैं अलग अलग मतलब हर कोई जो है एक एक दीप पात्र और एक एक धूप पात्र लेकर जब आरती करते हैं तो वो जो है सप्तऋषि आरती ही होता है। और कोई अगर जो है एक जन ही करना चाहते हैं तो 7 के 7 आपको ऐसे दीपक लेने की आवश्यकता है। 7 ऐसे आप दीपक ले लीजिए और 7 अगर ऐसे धूप पात्र ले लेते तो बहुत अच्छी बात है, या फिर कम से कम एक धूप पात्र आप ले लीजिए और 7 अलग अलग दीप आप ले लीजिए। देखिए अगर जो है आप धूप आराधना ही आपका मेन है तो वहाँ पर जो है मतलब अगर आप सप्त धूप आराधना ही मूलतः करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है आपको अलग अलग 7 धूप पात्र लेने होंगे। और अगर जो है आप दीप आराधना ही आपका मूल है तो वहाँ पर आपको अलग अलग 7 दीप पात्र लेने होंगे। आप अगर धूप आराधना जो है 7 धूप पात्र से आपने आरती किए बाबा के, उसके बाद लास्ट में जाकर जो है एक दीप पात्र से आप आरती कर दीजिए तो वो हो जाता है आपका सप्त धूप आराधना। और अगर दीप पात्र से मतलब दीप आराधना आप करना चाहते हैं मूलतः तो उसमें पहले जो है एक धूप पात्र से जो है इस प्रकार से आप आरती करिए और उसके बाद जो है अलग अलग 7 दीप पात्र से जो है आप बाबा की आरती करिए। आप जो है बाबा कि ऐसे 7 अलग अलग धूप पात्र से जो है इस प्रकार से आरती दीप पात्र से आप बाबा की आरती करिए तो वो हो जाएगा सप्त दीप आराधना, सप्त दीप आराधना। तो इस प्रकार से सप्त धूप आराधना और सप्त दीप आराधना या फिर सप्तऋषि आरती के माध्यम से जो है आप शिवरात्रि के दिन बाबा विश्वनाथ की जो है यानी कि आप शिव जी के जो है बाबा विश्वनाथ बोल लीजिए, महाकाल बोल लीजिए, जो जिस प्रकार से जो है शिव जी को पूजना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन जो है सप्तऋषि आरती 7 आपके परिवार के अलग अलग सदस्य मिलकर या फिर एक जन अगर कर रहे हैं तो वो सप्त धूप आराधना या फिर जो है सप्तदीप आराधना के माध्यम से जो है वो बाबा की विशेष आरती कर सकते हैं। तो ये सप्तऋषि आरती और सप्त धूप सप्तदीप आराधना का विषय जो है आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।